जय श्री राधे कृष्ण। आज नवरात्रि प्रारंभ हो रही है। माँ शैलपुत्री का आज प्रथम दिन है। 9 रूपों में माँ 9 प्रकार की दिखाई देती हैं। जैसे वास्तव में महाशक्ति परब्रह्म के रूप में प्रतिष्ठित हैं, जो विभिन्न रूपों में अनेक विधि अनेक लीलाएं करती रहती हैं। जैसे माँ शैलपुत्री का प्रथम दिन है, इसीलिए इन रूपों के पीछे एक तत्विक ज्ञान छुपा हुआ है, जो अनेक अवधारणाएं हैं, परिज्ञान, धार्मिक, संस्कृति और सामाजिक विकास के उत्थान के लिए भी आवश्यक हैं। तो प्रथम दिन माँ शैलपुत्री की इस प्रकार से प्रसंग है कि एक बार माँ भगवती जब दक्ष के वहाँ यज्ञ हुआ, तो यज्ञ जब प्रारंभ हुआ तो सभी के वहाँ निमंत्रण गया। माँ दुर्गा को यह निमंत्रण नहीं मिला। माता बहुत परेशान हो जाती हैं और भगवान शिव से कहती हैं कि प्रभु सभी जा रहे हैं, मुझे भी आज्ञा दीजिए कि मैं भी जाऊं। भगवान शिव ने मना भी किया। बाबा ने अनेक प्रकार से समझाने की कोशिश की, पर माँ इस बात को नहीं समझी। जब ये बात नहीं समझी, क्रोध से आंखें लाल होने लगी, तो बाबा कुछ ना बोल के, उन्होंने कुछ ना कहा, वो शांत मुद्रा में बैठ गए और माँ भगवती वहाँ से दक्ष के यहाँ चली आती हैं। यही प्रसंग आता है कि जब माँ भगवती दक्ष के वहाँ आती हैं, तब अनेक प्रकार के, कोई हंसी से, कोई मजाक से, कोई व्यंग से उन्हें देख रहा होता है। लेकिन जब दरवाजे के अंदर आती हैं, तब दक्ष उनसे कुछ नहीं बोलते हैं। वो पिता कहकर पुकारती भी हैं। आगे बढ़ती है तो माँ खड़ी थी। उन्हें स्नेह से माँ भगवती को हृदय से लगाया और कहा, पुत्री तुम आ गई। लेकिन जो बहनें थीं, व्यंग और उपहास से उनके तरफ देख रही थी। ये माँ भगवती सब अनुभव कर रही थी। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा है, सादर भले ही मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। सिर्फ माँ ही मिली प्रेम से, और जो बहनें थी वो व्यंग और उपहास कर रही थी। माँ कुछ ना बोल के, इतने में ही दक्ष अनेक प्रकार से कहने लगे बाबा भोलेनाथ के विषय में। तब माँ को ये अस्वीकार हो गया, उन्हें स्वीकार नहीं हुआ जो ये शब्द बोले जा रहे थे। वो शांत होकर योगाग्नि के द्वारा अपने शरीर को भस्मीभूत कर लेती हैं। ये बात जब बाबा भोलेनाथ को पता चलती है, तब यज्ञ विध्वंस हो जाता है। फिर माँ का दूसरा जन्म होता है, जो अगले जन्म में शैलराज हिमांचल की पुत्री के रूप में उनका प्रादुर्भाव होता है। फिर भोले बाबा के साथ उनका विवाह होता है। विवाह हो जाने के बाद में माँ भगवती कैलाश पर्वत आ जाती हैं। तो ये जो इनका जो महत्व है, ये अनन्य शक्ति है, इनका कोई अंत नहीं है। भगवान भोलेनाथ को विश्वास, माँ भगवती को श्रद्धा कहा जाता है। श्रद्धा की मूर्ति साक्षात विश्वास और श्रद्धा ही है। तो आज चैत्र शुक्ल प्रतिपदा है, जो भारतीय विक्रम संवत 2081 भी प्रारंभ हो रहा है और नवरात्रि भी प्रारंभ हो रही है। तो योग अच्छा है, प्रकृति भी बहुत ही खूबसूरत लग रही है, क्योंकि मौसम भी बहुत अच्छा है। मौसम अच्छा है, ना गर्मी है ना सर्दी है। प्रकृति में अलग ही अपनी सुषमा बिखेर रही है। और सभी हम सब मिलकर नवरात्रि के 9 दिन का व्रत करें। ना अगर हो पाए तो परेवा अष्टमी जरूर रहें। इसके साथ ही मन का भी व्रत आवश्यक है। जो भी अपने अंदर अनेक विकार हैं, उनको भी प्रयास करें कि धीरे धीरे छोड़ने का। और इसी प्रकार इस 9 वर्ष को और माँ भगवती के 9 रूपों का आराधना करें। जय माँ भवानी।